जय श्री कृष्ण मित्रों, यदि आपको भी यह 9 खास संकेत दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि आपके इष्ट देवता की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है या ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि ईश्वर की या इष्ट देवता की विशेष कृपा के क्या खास संकेत होते हैं। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां और नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की इष्ट देवता की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में उनकी सहायता भी करती है। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों को भी सही मार्गदर्शन कर सकें तथा उनकी सहायता कर सकें। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्ति है या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा है? तो आपको हम बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे यह हम समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है या इष्ट देवता की कृपा है तथा अलौकिक शक्तियां हैं। तो आइए अब हम जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में। तो सबसे पहला संकेत तो इस प्रकार से है, जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लोभ, मोह, अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती है, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की या इष्ट देवता की विशेष कृपा बरसती है। ऐसे व्यक्ति व्याभिचार नहीं करते हैं, यानी गलत कार्य नहीं करते हैं। उन्हें क्रोध बहुत ही कम आता है, अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी भी गाली गलौज नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मन में ईर्ष्या की भावना न रख करके दया और प्रेम की भावना से दूसरों के सामने पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष वृत्ति वाले होते हैं, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता है। उसे जितना प्राप्त हो जाता है उसमें ही वह संतुष्ट भी रहता है। दूसरा संकेत इस प्रकार से है, यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्र में ऐसे व्यक्ति को बड़ा ही भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है या दर्शन होता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी होती हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं जिनसे वह व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियां हर कदम उसके साथ में हैं। तीसरा संकेत इस प्रकार से है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय जो है ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का हमेशा ही आभास रहता है। अगला संकेत इस प्रकार से है, चौथा संकेत है, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सदकार्य और पुण्य के कार्य करते हैं तथा मुसीबत में फंसे लोगों व गरीब और लाचार व्यक्तियों की हर संभव सहायता करते हैं, आपदा और विपदा में मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करते हैं तथा वृद्ध, असहाय और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करते हैं और अपना कर्तव्य समझते हैं, ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको हम यह बता दें कि हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं करता है। यह काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। अगला पांचवा संकेत इस प्रकार से है, ईश्वरी कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति होती है और वह शक्ति होती है पूर्वाभास। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले से ही उनको आभास हो जाता है। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले से अंदाजा लग जाता है तो आपके ऊपर भगवान की या ईश्वर की या इष्ट देवता की विशेष कृपा का संकेत होता है। अगला छठा संकेत इस प्रकार से है, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है।
हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसे पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का विशेष संकेत होता है तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद उसे मिलता है। अगला 7वां संकेत इस प्रकार से है। ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 3:30 से लेकर के प्रातःकाल 5:30 या 6 बजे तक का समय होता है। तो हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का विशेष समय माना गया है, क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है और वह व्यक्ति अपने आप में अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इष्ट देवता की कृपा का पात्र होता है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा वह व्यक्ति करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां प्रवृत्त करती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की या इष्ट देवता की विशेष कृपा दृष्टि सदैव रहती है। 8वां संकेत इस प्रकार से है। कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन, कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी किसी समस्या या फिर अपने आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन, कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश तक नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियां उनको सुनाई देती है। तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियां देती है या ईश्वर की विशेष कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। अगला आखिरी संकेत है 9वां संकेत। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर की भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति न तो कभी दुखी रह सकता है और न ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, एकाग्र रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित भी नहीं होता है। यह उसे ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वह समाज में हमेशा मान, प्रतिष्ठा और यश को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, यह ईश्वर के द्वारा विशेष संकेत हमको ईश्वर की या इष्ट देवता की कृपा के संकेत मिलते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।